हमास के सरबराह इस्माइल हनिया तेहरान में इसराइली हमले में शहीद। फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तक़रीब हलफ़बरदारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम और हमास ने शहादत की तस्दीक कर दी। यहूदी एजेंटों ने इस्माइल हनिया की क़यामगाह को निशाना बनाया। हमास के सरबराह पासदारान इनकलाब के स्टेट गेस्ट हाउस में मुक़ीम थे। हमले में उनका एक मुहाफ़िज़ भी शहीद हुआ। नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुम्मे के रोज़ कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगी। ईरान का इस्माइल हनिया की शहादत पर 3 रोज़ा सोग और बदला लेने का ऐलान। नौमुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइल को ललकारते हुए कहा, ईरान अपनी इलाकाई सालमियत, वक़ार और इज़्ज़त का दिफा करेगा। दहशतगर्द हमला आवरों को अपने बुज़दिलाना इक़दाम पर अफसोस होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, हनिया के खून का बदला लेना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। अब मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने के लिए खुली जंग छिड़ेगी। हमास का इस्माइल हनिया की शहादत पर ऐलान जंग। हमास रहनुमा मूसा अबू मरज़ूक़ ने कहा, इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज बरामद होंगे। इसराइल को इसके मकासद हासिल नहीं होंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास की भी इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। पाकिस्तान के इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत। ख़ित्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिमजोई पर गहरी तशवीश का इजहार। दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान का अहल खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार ताज़ियत। ऐसी कार्रवाइयाँ पहले से ही अदम इस्तेहकाम का शिकार ख़ित्ते में एक ख़तरनाक इजाफ़ा है। हुकूमत नाम नहाद शरीयत का लिबादा ओढ़े दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा इक़दाम। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बायस अब से TTP को फितनल खवारिज कहा जाएगा। वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम, दिफाई अदारों और मुल्की सालमियत की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमों ने इस्लाम को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। वज़ारत दाखिला के मुताबिक दर हकीकत इन दहशतगर्दों ने शरीयत और मज़हब की आड़ में इस्लाम के तशख़्ख़ुस को बिगाड़ कर रख दिया। दहशतगर्द इस्लाम में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर शैतानी एजेंडे की तकमील पर अमल पैरा हैं। जमात इस्लामी के मुतालबात मनवाने पर डट गई। एक बार फिर धरना ख़त्म करने से इनकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। मुज़ाकरात के लिए जमात इस्लामी ने अपनी टीम 3 से बढ़ाकर 6 कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी। कायमा कमेटी में बिल की हमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए। जमीयत उलमा इस्लाम की शाहिदा अख्तर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और PP इजलास में शरीक नहीं हुई। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जुम्मे को मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। PTI के सेक्रेटरी इतलात रऊफ़ हसन को दहशतगर्दी के मुकदमे में भी गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने रऊफ़ हसन को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। अदालत की रऊफ़ हसन का रोज़ाना की बुनियाद पर मेडिकल चेकअप कराने की हदायत। CTD ने रऊफ़ हसन को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और रिमांड की इस्तदा की थी। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बराए तावान केस। अदालत ने आमना अरूज के 9 शरीक मुलजिमों का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने समाअत की। अदालत ने मुलजिमा आमना की बहन मरियम शहजादी और दोस्त शुमाइल को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। शनाख्त परेड में शनाख्त होने वाले मुलजिमान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था।
और मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर। इंटरनेट सर्विस मुतासर होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। राय PTI के मुताबिक इंटरनेट सर्विस तकनीकी खराबी के बायस सुस्त रवि का शिकार है। फायरवॉल की तनसीब की वजह से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर हो रही है। तर्जमान PTCL का कहना है कि PTCL नेटवर्क डाउन होने से इंटरनेट सर्विस मुतासर हुई है। मसले के फौरी हल के लिए तेज़ी से काम जारी है। Audio